हम लोग का रिवीजन चल रहा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन का, ये है कैपिटल ऑन रेवेन्यू रेसिप्ट्स। ठीक है, तो अब समझेंगे हम लोग क्या होता है कैपिटल रेसिप्ट्स और क्या होता है रेवेन्यू रेसिप्ट्स। तो कैपिटल और रेवेन्यू रेसिप्ट्स को हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहले डेफिनेशन तो आपके बुक में भी लिखा है और मैंने भी आपको लिखवा ही दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं होंगी। तो कैपिटल रेसिप्ट का मतलब होता है कोई भी गुड्स आपने कैपिटल नेचर का सेल किया। कैपिटल नेचर का मतलब जिससे आप जैसे एसेट्स हो गया, ठीक है, ये सब कैपिटल नेचर के गुड्स होते हैं। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीद ली, आपके पास मशीन जो है, इसको बोलेंगे कैपिटल नेचर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है, और ये लंबे समय तक चलता है, ये ख़त्म नहीं हो जाता, इससे आप बार बार प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो ये सब कैपिटल नेचर के होते हैं। आपने कोई ज़मीन खरीद ली, ये भी कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो ये भी कैपिटल नेचर का होता है। तो ये सब चीज़ कैपिटल नेचर के एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो इन सब चीज़ों में से अगर आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, ठीक है, तो सेल करोगे तो फंड्स आपके पास आएंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, द अमाउंट विच वी गेट आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑफ कैपिटल नेचर लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, अमाउंट वी रिसीव बाय सेलिंग इट इज़ नोन एज कैपिटल रिसिप्ट्स। मतलब इन सबको बेचने से जो भी पैसा हमको मिलेगा उसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। तो अब सवाल उठता है, सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा तब? तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा जब आपने स्टॉक बेचा। स्टॉक मतलब जो आप डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब स्टॉक का क्या है, आप खरीद रहे हो, उसको बेच रहे हो, आपका बिजनेस ही वही है कि आपको स्टॉक खरीदना है, स्टॉक बेचना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो आपका जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है, आपको किसी ने कमीशन पे किया, आपने कोई सेलिंग वेलिंग कराई, उसके लिए आपको कमीशन मिला, तो कमीशन रिसीव हुआ। जहाँ देखिए रिसीव वर्ड को आपको पकड़ लेना है और बार बार आपको जितनी भी रिसीव वाले एग्जाम्पल है सब दे देना है। ये स्टॉक बेचा, पैसे आए। तो यहाँ पे ये मत कहिएगा स्टॉक खरीदा तो पैसे आए, भाई स्टॉक बेचेंगे तभी पैसा आएगा, तो आपको एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा हमने स्टॉक बेचा, पैसा आया। तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कमीशन में। अब कमीशन हमको मिला तो रेसिप्ट हुआ, तो ये भी आपका रेवेन्यू रेसिप्ट का एक एग्जाम्पल सेट हो गया। तो इस तरीके से आपको याद करना है, रेसिप्ट में पैसा आना चाहिए और एक्सपेंडिचर में पैसा जाना चाहिए, ऐसे आप याद रखेंगे। तो इसी के ठीक नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वही सेम चीज़ है, लेकिन हम खरीद रहे हैं। अब हमने कोई मशीन खरीद लिया, तो मशीन खरीद लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, अब पैसा बाहर जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। मशीन खरीद लिया, पैसा चला गया, ज़मीन खरीद लिया, पैसा चला गया, ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग खरीद लिया, पैसा चला गया। तो इन सब चीज़ों को आपने खरीदा तो पैसा गया, तो पैसा गया तो दैट विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में क्या होगा, अब हमने स्टॉक खरीद लिया, अपने बिजनेस में स्टॉक खरीद लिया, तो स्टॉक जब खरीद लिया तो अब आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। स्टॉक अंदर आया लेकिन पैसा तो गया ना बाहर, तो अब आपने जो पैसा बाहर गया वो आपका चला गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एरो हम उठा के इधर बना दे रहे हैं ताकि आपको दिखे कि पैसा बाहर जा रहा है। आपने किसी को कमीशन पे किया, कभी कभी हमको गुड्स खरीदने में कमीशन पे करना पड़ता है, ठीक है, तो कमीशन जो पे किया वो आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या हुआ, आपने सैलरी पे किया, जितना भी सैलरी हर महीने पे कर रहे हैं वो सब एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। उसके बाद आपने रेंट पे किया, तो जितना भी आप रेंट हर महीने हर साल जो भी पे कर रहे हैं वो सब है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो इसको एक और आपको कीवर्ड बता देते हैं, ये जो होता है ये रिकरिंग इन नेचर होता है। ठीक है, रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब ये हमेशा होता रहता है,
हर साल हर महीने होता रहेगा, रिकरिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये रिकरिंग नहीं होता, ठीक है। रिकरिंग अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप कंटिन्यूअस क्या याद कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस होता है, रेगुलर होता है, रिकरिंग की जगह रेगुलर भी लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे बिजनेस में हमेशा होता रहता है, लेकिन ये जो है ये हमारे बिजनेस में हमेशा नहीं होता, ये हमारे बिजनेस में कभी कभी होता है। हम कभी कभी मशीन खरीदते हैं, कभी कभी ज़मीन खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। और लेकिन स्टॉक हम रोज़ खरीदते हैं, हर महीने खरीदते हैं, क्योंकि हमको उसी से तो पैसे कमाने हैं। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट करना पड़ेगा कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर ये आपके दिमाग में ये सेट हो गया तो फिर आपको डिफरेंस में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप फटाफट डिफरेंस भी लिख ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले इसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग आएंगे डिफरेंस पे।